हेलो फ्रेंड्स, मिशन फॉर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रवीण आज आपके लिए लेके आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। इस चैप्टर से आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में 4 से 5 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। कल आपने इसका चैप्टर में जो आपको मैंने पढ़ाया था बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, छोटे छोटे क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कंप्लीट कर लिए। अब बढ़ते हैं बड़े क्वेश्चन की तरफ जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो उसमें टाइप 1 हम लेके चलते हैं। टाइप 1 में आपको कराया दिया जाता है। टाइप 1 में देखिए आपको क्या देते हैं, मात्रात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। मात्रात्मक प्रश्न क्या होते हैं? मात्रात्मक प्रश्न में पूछा जाता है कि 1 रुपये के 2 नींबू खरीदे जाते हैं, 1 रुपये के 3 बेचे जाते हैं, तो बताओ लाभ हुआ या हानि हुई? अगर लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत बताइए, हानि हुई तो हानि प्रतिशत बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन हम किस प्रकार से करते हैं उसका आपको फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूँ। लाभ की मात्रा इंटू 100 अपॉन विक्रय मूल्य। जब भी मात्रात्मक प्रश्न होंगे तो नीचे क्या आएगा, क्रय मूल्य के जगह क्या आएगा, हमेशा विक्रय मूल्य आएगा। बाकी क्वेश्चनों में हमने जो इनसे पहले पार्ट 1 के अंदर जो क्वेश्चन पढ़े थे उनमें सब में क्या आ रहा था, क्रय मूल्य आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे रुपए से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। अब यहाँ पे रुपए मतलब खरीदते समय क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अमाउंट समान होता है, लेकिन उसमें जो मात्रा दी जाती है वह आपकी क्या होती है, असमान होती है। इस प्रकार के प्रश्नों को क्या कहते हैं, मात्रात्मक प्रश्न कहते हैं। तो मात्रात्मक प्रश्नों के अंदर लाभ और हानि कैसे निकालते हैं, लाभ की मात्रा या हानि की मात्रा इंटू 100 अपॉन विक्रय मूल्य। चलिए अब क्वेश्चन से उसको अच्छे से हम समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट दिया हुआ है, 1 रुपये के 18 केले खरीदे आपने। कितने केले खरीदे आपने? 18 रुपये। और 1 रुपये में 15 केले बेचे। देखो रुपये आपके समान है ना, 1 रुपये में खरीदा 1 रुपये में बेचा, तो रुपये तो समान है, लेकिन आपको फ़ायदा किसका हो रहा है, केलों का फ़ायदा हो रहा है। 18 केले खरीद के लाए थे, बेचे 15, कितने केलों का फ़ायदा हो गया, 18 माइनस 15 कितने के केलों का फ़ायदा हो गया, 18 में से 15 गए तो आपको कितने केले बच गए, आपके 3 केले आपके पास बच गए। तो 3 केले किसी और को बेच दोगे तो 3 किलो का फ़ायदा हो गया ना आपको। रुपये तो सेम ही है, पैसे तो आ भी गए, लेकिन आपके पास क्या रह गई, आपकी चीज़ रह गई। तो कितने किलो का फ़ायदा हो गया आपको, 3 किलो का फ़ायदा हुआ। तो 3 किलो को क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, 3 किलो का लाभ। अब कैसे निकालेंगे, तो सूत्र क्या हो गया, तो लाभ की मात्रा कितनी हो गई, 3। बेचे कितने आपने, 18 थोड़ी, 18 तो खरीदे हैं, बेचे कितने, 15, तो नीचे 15 इंटू 100। बस 3 पंजो 15, 5 और 5 से काटा कितनी बार, 5 दूनी 10, 20, तो कितना आ गया, 20% क्या हो गया, आपको लाभ हो गया। ये आपको ध्यान रखना, लाभ कब होगा, जब आप खरीदते हो ज़्यादा और बेचते कम हो तो क्या होगा, आपको लाभ होगा। आगे समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अब देखो 1 रुपये के 20 आम खरीदे, 1 रुपये के 25 बेचे। देखो रुपये तो सामान, रुपये से रुपये तो ख़त्म, क्या बच गया, 20 आम और 25 आम। अब देखो खरीद रहे हो आप कितने, कम, बेचते हो ज़्यादा, मतलब आप घर से अपने 5 आम और दे रहे हो आप। तो आपको बताओ इस कंडीशन में क्या होगा, लाभ होगा हानि होगी, लाभ होगा या हानि होगी, हानि। वेरी गुड, क्योंकि खरीदे आपने क्या थे, कम, और ज़्यादा आपने बेच दिए, तो आपको क्या हो गई, हानि हो गई। तो कितनी हानि कितनी हो गई आपको, हानि हो गई आपको 25 माइनस 20 बराबर 5 की, मतलब 5 आम की क्या हो गई, आपको हानि हो गई। तो बस अब प्रतिशत निकालना इनका, तो कितना आएगी, 5, नीचे कितना, बेचे कितने, 25 इंटू 100। तो 5 से कितनी बार गया, 25 5, और 5 से कितनी बार गया, 20। तो इसमें कितना आ गया, 20% क्या हो गई, आपको हानि हो गई। आ गया समझ में। चलिए आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में इसका फॉर्मूला वैसे आपकी बुक में अलग दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बार बार हर किसी के फॉर्मूले नहीं सिखाऊंगा। मैं अभी आपको मैं 1 या 2 ही फॉर्मूले यूज़ करूंगा पूरे चैप्टर के अंदर, आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं सिर्फ टाइप बता रहा हूँ, लेकिन फॉर्मूले जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो मैं बार बार वही यूज़ कर रहा हूँ, नई चीज़ कुछ में नहीं ले रहा मैं आपको। देखो अभी पहले पढ़ा वही चीज़ था, खाली वहाँ पे हमने क्या लिया, मात्रात्मक में सिर्फ विक्रय मूल्य लिया, बाकी पैटर्न वही था, इसलिए आपको ज़्यादा फॉर्मूला याद नहीं करवा रहे। इसका फॉर्मूला अलग होता है, लेकिन मैं फॉर्मूले से यूज़ नहीं करके, क्योंकि इसमें मात्रात्मक प्रश्न बनता है, तो मैं भी इसको उसी प्रकार से करवाना चाहता हूँ आपको। देखिए कैसे करेंगे। अब इसने कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 किलो के स्थान पर कितने दे रहा है, 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। तो लाभ प्रतिशत बताइए। आज दुकानदार क्या करता है, 1 किलो
तो 1 kg बराबर कितना होता है बेटा, 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम, क्योंकि पहले दोनों की मात्रा बराबर करेंगे ना अपन, अब ग्राम ग्राम बराबर हो गया। अब ठीक है, अब देखो वो 1000 ग्राम मतलब 1 किलो के स्थान पर कितना सामान देता है, 960 ग्राम देता है। तो दुकानदार पे कितने सामान की कटौती करता है हमेशा, कितना सामान बचा लेता है ग्राहकों से, 40 ग्राम। कैसे निकालेंगे, तो लाभ कितना हो गया, आपको कितना कमाया उसने लाभ, 1 किलो बराबर 1000, मतलब 1000 ग्राम सामान हम लेते हैं तो हमें कितना देता है, 960 ग्राम देता है। तो उसकी दुकान में कितना सामान बच जाता है, हमेशा 40 ग्राम हमारे से क्या कर लेता है, कटौती कर लेता है, बचा के वो अपनी दुकान में रख लेता है। तो यही उसको क्या हो गया, लाभ हो गया। तो इसका लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो देखें, तो आपको बताया है फॉर्मूला वही है। तो लाभ कितना कमाया उसने, 40 ग्राम। नीचे बेचा कितना उसने, 1 किलो नहीं बेचा, उसकी दुकान से 960 ग्राम ही माल गया है, ठीक है, 960 ग्राम बेचा उसने तो, और बाकी 100। तो कितना आ जाएगा, काटें, 4 से 0 गया, 4 से कितनी बार गया, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 से हम इसको भाग दे दें, चलो और काट देते हैं, कितनी बार गया 50, ये कितनी बार गया 12। अब 12 का हमने क्या करेंगे, 50 में हम 12 का भाग देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 4 सही 1/6%, ठीक है। ये क्या हो गया, उसको लाभ हो गया दुकानदार को, ठीक है। आगे देखें, अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा उसी के जैसा है, लेकिन इसमें कुछ आपको चीज़ें कम दी हुई हैं, ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। अब कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, ठीक है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करता है। यहाँ पे त्रुटिपूर्ण बाट बताया नहीं कितना प्रयोग करता है, प्रयोग करके वह कितना 100/9 ग्राम 100/9% लाभ कमाता है। तो 1 किलो के स्थान बताओ वह कितने ग्राम सामान देता है। जैसे उसमें 960 ग्राम था ना, उसी प्रकार पूछा कि बताओ कितने ग्राम सामान तोल के देता है। तो आप क्या लिखोगे, माना त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करता है, कितने ग्राम का प्रयोग करता है, x ग्राम का, हमें पता नहीं है ना, इसलिए हमने क्या माना, x ग्राम का प्रयोग करता है। तो सामान कितना तोल के देगा वो, 1 किलो के स्थान पे x ग्राम दे रहा है, तो लाभ कितना हो गया उसको, लाभ हो गया 1 किलो को हम क्या बोल सकते हैं, 1000 ग्राम बोल सकते हैं। तो 1000 ग्राम माइनस कितना सामान दिया उसने, x ग्राम दिया, तो इसको घटाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा, इक्वेशन बन गई। तो ये क्या हो गया, आपको लाभ हो गया। तो ये आपको लाभ हो गया। तो अब कैसे निकालते हैं, ठीक है, अब ये लाभ हो गया, तो अब आपको क्या निकालना, लाभ प्रतिशत भी दिया हुआ है, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत निकालना है आपको। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या बताया था, लाभ कितना है, 1000 ग्राम माइनस x अपॉन विक्रय मूल्य मतलब कितना माल बेचा उसने, x ग्राम बेचा ना उसने, x ग्राम इंटू 100 ये कर लिया। और लाभ प्रतिशत आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिर्फ क्या निकालना, x का मान निकालना है। तो अगले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ है, 100/9 बराबर, ऐसे कैसे लिखते हैं इक्वेशन, 1000 माइनस x/x, इसको ब्रैकेट लगा देते हैं अपन, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये आपको हो गया 100, ठीक है। अब देखें, बराबर का बराबर, 1000 को इससे गुणा करें कितना हो गया, 1000 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 लाख, ठीक है, 2 0 और लगा दिया अपन ने। माइनस x को 100 जगह कितना हो गया, 100x, ठीक है, अपॉन कितना आ गया, नीचे x का x आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 100/9 पूरा हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 100 इससे होगा, ये इससे होगा, तो 100 को x से करा कितना हो गया, 100x बराबर 9 को इससे करा कितना हो गया, 9 लाख, हो गया। माइनस 9 को 100 से करेंगे कितना हो जाएगा, 900x। अब हम क्या करेंगे, x संख्या अलग कर लेंगे और प्लस वाले अलग कर लेंगे। तो 100x, x क्या है, माइनस के 9 है ना, माइनस के 900x है, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, प्लस के
900 एक्स बराबर ये कितना बच गया 9 लाख। ठीक है भाई, ये 9 लाख हो गया। अब स्पेस की अपन पास कमी है तो अपन इसको यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया, दोनों जोड़े 100 और 9 कितना हो गए 1000। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन कितना हो गया, अच्छा है अभी अपने पास पेज, चलो कोई बात नहीं। तो कितना हो गया 100 और 9 कितना हो गया 1000 एक्स बराबर ये कितना हो गया 9 लाख। अब आपको क्या निकालना है, एक्स का मान निकालना है ना भाई, कितने बाट का प्रयोग करता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये ऐसे कैसे लिख दिया, दोनों मल्टीप्लाई में था तो नीचे चला जाएगा 1000, डिवाइड में हो जाएगा। तो अब से काटना तो 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, कितना बच गया 900। तो एक्स बराबर कितना आ गया 900, और ग्राम है ही ना एक्स का, तो 900 ग्राम। तो 1000 किलो के जगह, सॉरी 1000 किलो का मतलब क्या, 1 किलो के जगह कितने बाट का प्रयोग करता है 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। ठीक है, अब देखो इसको पूरा करके दिखाता हूँ छोटा सा आपको। देखिए ये लो, ठीक है, और करें, ये लो पूरा कर दिया। बस स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। देखो वापस समझाएं आपको, देखो हमें इसमें पता नहीं कि कितने बाट का प्रयोग करता है। तो माना त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करता है कितना x ग्राम, लाभ कितना हो गया 1 किलो की जगह कितना देता है, मतलब 1 किलो क्या बोलते हैं मेरे 1 ग्राम बोलते हैं, तो 1000 ग्राम माइनस x ग्राम, तो कितना हो गया, ये आपका लाभ हो गया। लाभ प्रतिशत आपको दिया हुआ है 100/9, फॉर्मूला ये होता है लाभ बटा विक्रय मूल्य इंटू 100। तो विक्रय मूल्य कितना माल बेच रहा है वो त्रुटिपूर्ण x ग्राम, तो नीचे x लिख दिया। तो इस इक्वेशन को अपन ने सोल्व किया तो कितना आ गया 900 ग्राम। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अपने आप में अलग है, इसके 1 या 2 ही क्वेश्चन है पूरे चैप्टर के अंदर, इसलिए मैंने इसका पैटर्न नहीं बनाया टाइप। तो मैं इसी क्वेश्चन को इसी प्रकार से करके देखते हैं। इसमें आपको पहचान कैसे करोगे, सर ये क्वेश्चन अलग है सबसे, तो देखो वो बताता हूँ पहचान क्या होगी। देखो 250 किलो, एक दुकानदार को 250 केले बेचने 250 केले बेचने पर 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखो केले बेचने को क्या बोलते हैं विक्रय मूल्य, और केलों के 50 ये विक्रय मूल्य, तो मतलब विक्रय मूल्य दोनों के क्या है समान है। ठीक है ना, क्योंकि 250 केले बेचने पर मतलब 250 केले क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया, केले की मात्रा, और 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर फायदा हो रहा है, तो मतलब दोनों जगह क्या है ये समान है। तो इस प्रकार की कंडीशन में आप क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला आपका होता है लाभ की मात्रा, लाभ कितने हो गए 50 किलो का फायदा हो गया, तो 50 इंटू जो आपको दिया होगा कितने बेचे आपने 250 माइनस लाभ की मात्रा इंटू 100, तो कितना हो गया आपको 50 बटा 250, 50 के कितने बच गए 200 इंटू 100, तो कितना हो गया, तो काटने इसको 100 से कितनी बार गए 2 और 2 से कितनी बार गए 25, तो कितना हो गया 25% क्या हो गया आपको लाभ हो गया। आ गया समझ में। और ये आपको नीचे मैंने इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है हिंदी के अंदर, देखें। देखो इसे प्रश्न में मात्रात्मक विक्रय मूल्य और मात्रात्मक विक्रय मूल्य के बराबर लाभ दिया हो तो निम्न प्रकार हल करेंगे। देखो दिया हुआ है ना, ये पहचान है बेटा इनकी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा मात्रात्मक विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कितना है 50 था इंटू 100, नीचे मात्रात्मक विक्रय कितना करा उसने 250, विक्रय बराबर लाभ कितना हुआ 50 का, यही तो करा था ना अपन ने। यहाँ कितना आ जाएगा 250 माइनस ये तो हो गया 50, ऊपर कितना हो गया 50 इंटू 100 कराइए अपन ने, करा था ना, यही तो करके दिखाया मैंने आपको। बस चलिए आगे करते हैं। हाँ तो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये में 5 की दर से उन्हें बेचता है। तो देखें यह क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से अलग है, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में रुपये समान थे
वहाँ पे 1 रुपये के 2 खरीदा, फिर 1 रुपये के 3 बेचे उसने। यहाँ पे रुपये रुपये समान थे उसमें। अब यहाँ देखो 1 रुपये के 2 खरीद रहा है और 3 रुपये के 5 बेच रहा है, तो रुपये रुपये समान अलग हैं और मात्रा भी अलग हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम किस प्रकार से करेंगे देखें। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपको दिया हुआ है 1 रुपये के 2, तो 1 रुपये के आपका लिख दोगे 2, इस प्रकार से लिख देना। नीचे 3 रुपये के कितने 5, तो 3 रुपये 5 लिख देना। क्या करेंगे, इनको वज्र गुणा करेंगे, इसको इससे करेंगे, कितना 1 को 5 से करा कितना आ गया 5, ये क्या हो गया आपका क्रय मूल्य। ठीक है, 2 को 3 से करा कितना है 2 तिया 6, ये क्या हो गया आपका विक्रय मूल्य। बस जब आपको क्रय मूल्य भी पता है, विक्रय मूल्य भी पता है, तो आप आराम से आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो अब मुझे बताओ लाभ कितना हुआ, क्रय मूल्य दिया हुआ, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो लाभ कैसे निकालते हैं। लाभ पता है ना आपको, लाभ क्या होता है, आपने बेसिक आपको स्टार्टिंग पार्ट फर्स्ट में पढ़ाया था मैंने, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 6, क्रय मूल्य कितना है 5, तो कितने का फायदा हो गया 1 का। तो लाभ कितने का हो गया 1। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला मैंने आपको बेसिक फर्स्ट बताया था, स्टार्टिंग में क्या बताया था, लाभ प्रतिशत होता है लाभ प्रतिशत, लाभ इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य। बस विक्रय मूल्य सिर्फ उसी में यूज होगा, बाकी सब जगह क्या यूज होगा आपका क्रय मूल्य ही यूज होगा। तो कितना आ जाएगा, लाभ कितना है आपका 1, क्रय मूल्य कितना है 5 इंटू 100। 5 से कितनी बार गया 10, और ये 5 दूनी 10 हो गया, और ये 20 कितना आ गया 20%। क्या हो गया आपको लाभ। ठीक है, अब देखो इसको छोटा करके दिखाते हैं आपको पूरा अच्छे से, इस प्रकार से करना है। स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब देखो ये पैटर्न आपको याद रखना है। आपको पैटर्न मैंने आपको सिखा दिया, हर पैटर्न के मैंने आपको 1-1 2-2 क्वेश्चन करा दिए। इससे आपका क्या हो, आप चैप्टर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बुक के सभी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देखो कुछ संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीद कर 15 रुपये में 6 की दर से बेचे जाते हैं, तो लाभ प्रतिशत बताओ। सेम पहले की जैसे है ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे 10 रुपये में 5 की दर से, 15 रुपये में 6 की दर से, वज्र गुणा कितना आ गया 60, ये आपका क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा ना, कितना आ गया 60, तो ये क्या हो गया आपका क्रय मूल्य हो गया। 15 5 75, ये कितना हो गया विक्रय मूल्य हो गया। तो मुझे बताओ विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कितना हो गया, पता है ना विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कितना हो गया 60 और 75। तो अब क्या निकालेंगे लाभ, तो लाभ कितना हो जाएगा आपका, लाभ हो गया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है 75 माइनस 60, तो कितना हो गया आपका 15। अब आपको क्या है लाभ पता है, तो क्या निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत अभी क्या था, लाभ कितना है 15, क्रय मूल्य कितना है 60 इंटू 100, 15 चौके 60, 4 से गया कितनी बार 125, तो कितना आ गया 25% क्या हो गया आपको लाभ हो गया। हाँ कितना आंसर आया 25% लाभ हो गया। ठीक है, तो आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक एंड शॉर्ट ट्रिक्स पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।